नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे कि पत्र लेखन क्यों जरूरी है, पत्र के प्रकार कितने होते हैं और पत्र कैसे लिखना चाहिए। बच्चों, आज कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल का समय है, इसलिए पत्र का प्रयोग कम हो गया है, लेकिन आज भी पत्र अपना ही एक महत्व रखते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का यह सबसे अच्छा माध्यम है। बच्चों, आज भी आधुनिक युग में कार्यालयीन कामकाज के लिए पत्र लिखने होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, इसलिए पत्र लेखन जानना जरूरी है। बच्चों, पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। एक, औपचारिक पत्र। ये पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता, जैसे पुस्तक विक्रेता, सरकारी अधिकारी, प्रधानाचार्य, संपादक आदि। और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। यह पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय होता है, जैसे कि अपने माता, पिता, भाई, बहन, मित्र आदि। तो बच्चों, आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानने वाले हैं कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए आदि। अनौपचारिक पत्र के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना का पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखा गया पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए लिखा गया पत्र, कोई सलाह आदि देने के लिए लिखा गया पत्र। बच्चों, अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखने बहुत जरूरी है, और वो कौन सी बातें हैं वो हम देखते हैं। जैसे पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, प्रापक यानी जिसे पत्र लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रापक। तो पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए, संक्षिप्त यानी छोटी, लघु रूप में। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर हमें क्या लिखना है, क, ख, ग, तथा पते के स्थान पर हमें क्या लिखना है, कक्षा या परीक्षा भवन हमें लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले आता है पता। सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। उसके बाद आता है दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। फिर आता है संबोधन, प्रापक, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद आता है अभिवादन। अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अभिवादन के बाद आता है मुख्य विषय। मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है
उस बात का उल्लेख किया जाता है। और तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि। अंत में आता है समाप्ति। समाप्ति में अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी आदि शब्दों से हमें पत्र की समाप्ति करनी चाहिए। अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति यानी आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, अभिवादन और समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर हम अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों को पत्र लिखते हैं तो उस वक्त हमें किन संबोधन, अभिवादन और समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वो हम देखते हैं। संबोधन में आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और समाप्ति कैसी होनी चाहिए? आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा आदि शब्द लिखकर हमें पत्र की समाप्ति करनी चाहिए। अभी हम अपने से छोटे या बराबर वालों के लिए कौन से संबोधन, अभिवादन और समाप्ति में किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हम देखते हैं। संबोधन में प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और अभिवादन में मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और समाप्ति में तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, अभी हम पत्र लेखन का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे ग्रीष्म अवकाश कैसे बिताया यह बताते हुए मित्र को पत्र। पत्र लिखते समय सबसे पहले लिखा जाता है पत्र लिखने वाले का पता, जैसे AP 4-175 हिमालय अपार्टमेंट, प्रशांत विहार, रोहिणी, दिल्ली। उसके बाद आता है तिथि यानी दिनांक 27 जुलाई 2020। तिथि के बाद आता है संबोधन, जैसे कि प्रिय समर्थ। संबोधन के बाद आता है अभिवादन, जैसे सस्नेह नमस्ते। अभिवादन के बाद हमें लिखना होता है विषय विस्तार, जैसे तुम्हारा पत्र मिला, तुम सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न हो, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मित्र, तुमने पत्र में पूछा था कि मैंने ग्रीष्म अवकाश कैसे बिताया, तो इस पत्र में तुम्हारे पास वही लिखकर भेज रहा हूँ। इस ग्रीष्म अवकाश में मैं अपने ननिहाल देहरादून चला गया। वहाँ अपने समवयस्क ममेरे भाई के साथ छुट्टियों का आनंद उठाया। उसके साथ मैंने शांति कुंज आश्रम तथा वह स्थान देखा जहाँ गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। वहाँ पड़े गोल सुडोल पत्थरों को देख बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने वहां लक्ष्मण झूला तथा अनेक आश्रमों को देखा। हम दोनों सहस्त्रधारा गए और स्नान करके गंधक युक्त पानी पिया। हम दोनों ने 15 दिन मसूरी में बिताए। वहां बिताए एक एक पल की यादें अब भी ताजा है। अपनी पढ़ाई के बारे में लिखना तथा अपने माता पिता को प्रणाम कहना। तो ये क्या है? माता पिता को प्रणाम कहना, यह है समापन। और पत्र लिखने वाले का संबंध, जैसे कि तुम्हारा, अभिन्न, भिन्न, नाम, सक्षम। तो बच्चों, समझ में आया आपको कि पत्र कैसे लिखा जाता है? बच्चों, आपको होमवर्क में यानी अभ्यास कार्य में क्या करना है? अपने चाचा को एक पत्र लिखना है जिसमें अपने जन्मदिन पर दिए गए उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद कहना है। धन्यवाद बच्चों।